दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त जैसे रुक गया हो, जहां हवा में अब भी वही डर, वही चीखें और वही कंपकपी महसूस होती है जो सालों पहले किसी दर्दनाक हादसे के बाद वहीं रह गई थीं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक जगह की, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया का सबसे डरावना घर। एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अब भी वो लोग रहते हैं जो बहुत पहले मर चुके हैं। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड न्यू साउथ वेल्स के जुने नाम के छोटे से कस्बे में बना एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल मैंशन है। 1885 में इस घर को बनाया था क्रिस्टोफर क्रॉली नाम के एक अमीर जमींदार ने। बाहर से देखने पर यह घर किसी राजमहल जैसा लगता है। ऊंची छतें, बड़ी सीढ़ियां और सफेद पत्थरों की दीवारें जो दिन में चमकती हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, वही दीवारें अंधेरे में किसी भूत या किले जैसी लगने लगती हैं। क्रिस्टोफर क्रॉली और उनकी पत्नी एलिजाबेथ क्रॉली यहां अपने बच्चों के साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। फसलें बढ़िया थीं, नौकर खुश थे और क्रॉली परिवार का नाम पूरे इलाके में सबसे ऊपर था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक रात क्रिस्टोफर अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। उनके घोड़े ने अचानक बेकाबू होकर गाड़ी पलट दी। क्रिस्टोफर बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें खून से लथपथ हालत में वापस इसी घर में लाया गया। एलिजाबेथ ने पादरी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टोफर की मौत इसी घर के मुख्य दरवाजे के पास वाले हॉल में हुई थी। कहते हैं, आज भी अगर आप रात को उस जगह पर अकेले खड़े हों तो किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई वहीं घूम रहा हो। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ क्रॉली पूरी तरह टूट गई। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। कहते हैं कि वो 23 साल तक इस घर से बाहर नहीं निकली। वो हमेशा काले कपड़ों में रहती थीं, हाथ में बाइबल लेकर घर के अंदर घूमती रहती थीं। उनके कमरे में सिर्फ एक तेल का दिया जलता था, और जब वो मरी तो कहा जाता है कि वो लौ अपने आप बुझ गई। आज भी रात में अगर कोई उस घर में जाता है तो कई लोगों ने बताया है कि ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक औरत दिखती है जो काले कपड़ों में नीचे झांक रही होती है। क्रॉली परिवार के बाद भी यह घर कभी शांत नहीं रहा। उनके नौकरों और मजदूरों के साथ कई डरावने हादसे हुए। एक नौकरानी मुख्य बालकनी से गिरकर मर गई। कुछ कहते हैं उसने खुद छलांग लगाई थी, कुछ कहते हैं किसी ने उसे धक्का दिया था। लेकिन जो घटना सबसे ज्यादा डरावनी है वो है स्टेबल बॉय की मौत। एक छोटा लड़का जो घोड़ों की देखभाल करता था, उससे गलती से अस्तबल में आग लग गई और सजा के तौर पर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां वो धीरे धीरे जलकर मर गया। लोग कहते हैं आज भी रात में वहां से घोड़ों की आवाजें और बच्चे के रोने की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड में एक कमरा ऐसा है जो आज तक बंद रखा जाता है। कहा जाता है कि क्रॉली परिवार के एक नौकर को वहीं बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अजीब हरकतें करने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी बुरी आत्मा के कब्जे में था। सालों बाद जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर दीवारों पर खरोचों के निशान थे और फर्श पर सूखा खून। उस कमरे को अब लोग द डेविल्स रूम कहते हैं। वो आज भी बंद है। एलिजाबेथ की मौत के बाद यह घर कई सालों तक खाली पड़ा रहा। लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि रात में घर से चीखें आती हैं, दीवारों से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ अदृश्य चीज घर में घूमती रहती है। 1950s में जब रायन नाम का एक परिवार वहां रहने के लिए आया तो उन्हें पहली ही रात से लगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है। मिसेस रायन ने बताया कि रात को सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला कोई नहीं था। कई बार उन्होंने देखा कि ऊपर की मंजिल की खिड़की अपने आप खुल जाती थी।
आज भी मॉन्टे क्रिस्टो में एलिजाबेथ क्रॉली की आत्मा सबसे ज्यादा दिखती है। विजिटर्स कहते हैं कि कभी कभी काले कपड़ों में एक औरत दिखती है जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, हाथ में बाइबल लिए। उसके पीछे हवा में जले तेल की हल्की गंध आती है, वैसी ही जैसी पुराने दियों से आती थी। घोस्ट हंटर्स ने कैमरों पर ठंडे हिस्से डिटेक्ट किए हैं जो हमेशा उसी कमरे के आसपास मिलते हैं जहां एलिजाबेथ की मौत हुई थी। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड अब म्यूजियम है, लेकिन वहां जाने वाले लोगों के अनुभव अब भी डरावने हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया। किसी ने फोटो खींची और बाद में उसमें एक चेहरा दिखा जो वहां था ही नहीं। एक टूरिस्ट ने बताया कि जब वो ऊपर वाले गलियारे में गया तो अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसने एक औरत की धीमी आवाज सुनी, गो अवे, दिस इज माई हाउस। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड सिर्फ एक घर नहीं, एक जिंदा कहानी है जो हर विजिटर के डर से और भी ज्यादा डरावनी बनती जाती है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जगह सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि लोगों के डर से असर लेती है। यानी जब आप डरते हैं तो ये घर और ज्यादा जीवित महसूस होता है। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि हवा भारी हो रही है, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। जो भी यहां गया वो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर लौटा, कभी डर, कभी सपना, कभी कोई अजीब आवाज। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वो डर आपके साथ घर तक आ जाता है। मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड आज भी वहीं खड़ा है, वही पुराना विक्टोरियन मैंशन, ऑस्ट्रेलिया के खुले आसमान के नीचे, जो दिखने में खूबसूरत है पर उसके अंदर छिपा है एक ऐसा सन्नाटा जो आपकी रूह तक को ठंडा कर देता है। तो दोस्तों, ये थी मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड की डरावनी शुरुआत। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है उस अंधेरे की जो इस घर की दीवारों में अब भी जिंदा है। क्योंकि असली डर तो तब शुरू होता है जब कोई उस घर में रात गुजारने की हिम्मत करता है। साल 1993। सिडनी के 4 दोस्त लियम, रेचल, थॉमस और एमिली ने सुना कि मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड में रात बिताने का एक्सपीरियंस बहुत डरावना होता है। क्यूरियोसिटी में उन्होंने फैसला किया कि एक रात वहीं रुकेंगे। उन्होंने रायन परिवार से परमिशन ली और पुराने गेस्ट रूम में ठहर गए। रात के करीब 11 बजे। बाहर हवा तेज थी और मैंशन के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा घर सांस रोके किसी का इंतजार कर रहा हो। रेचल ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं एलिजाबेथ क्रॉली सच में आती है या नहीं। लेकिन थॉमस ने महसूस किया दीवारों से आती हल्की धीमी आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो पास गया, कान लगाया और अचानक उसे लगा कोई औरत कह रही है, गो बैक। वो झटके से पीछे हटा। कमरे की बत्ती अपने आप झिलमिलाई। लियम ने कहा, शायद वायरिंग खराब है। पर तभी एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। एमिली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मुझे लगा किसी ने मेरे बालों को छुआ। घंटा भर बाद रेचल को आइडिया आया, चलो उस पुराने मिरर वाले कमरे में चलते हैं, कहते हैं वहां एलिजाबेथ दिखती है। चारों टॉर्च लेकर निकले। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी हर कदम की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। ऊपर के गलियारे में दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटके थे जो अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की नजर उन पे हो। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। अंदर एक बड़ा एंटीक मिरर रखा था जो आधा टूटा हुआ था। रेचल ने हंसते हुए कहा, एलिजाबेथ, इफ यू आर हियर, शो अस अ साइन। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर मिरर में किसी की परछाई दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। एमिली ने डर के मारे टॉर्च मिरर की तरफ फेंक दी। मिरर हिला और उसके पीछे से जैसे सांस लेने की आवाज आई। थॉमस ने टॉर्च उठाई। मिरर की सतह पर किसी ने उंगली से लिखा था, लीव नाउ। डरकर वो सब नीचे की ओर भागे। लियम ने कहा, बस अब बहुत हो गया यहां से। लेकिन जब वो बाहर की ओर जा रहे थे, अचानक पीछे स्टेबल की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। थॉमस रुका। वो स्टेबल बॉय की कहानी याद है? रेचल बोली, हाँ, जिसे जिंदा जलाया गया था। चारों स्टेबल की तरफ बढ़े।
जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से जलन की गंध आई। पुरानी दीवारों पर अब भी जलन के निशान थे। कमरे में घना धुआं जैसा कुछ तैर रहा था। हालांकि वहां आग नहीं थी। एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा, यह स्मेल असली है। और तभी स्टेबल के अंदर किसी बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन ठंडी। थॉमस ने टॉर्च घुमाई और स्टेबल के कोने में कुछ हिलता हुआ शैडो दिखा, छोटा, झुका हुआ, जैसे कोई बच्चा हो। लेकिन जब वो पास गए, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ जमीन पर जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था, जिससे अब भी धुआं उठ रहा था। लियम बोला, चलो अब बहुत हो गया। चारों गलियारे से गुजरते हुए मुख्य हॉल की ओर भागे, वो हॉल जो क्रिस्टोफर क्रॉली की मौत की जगह माना जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचे, कमरे की हवा भारी लगने लगी। दीवारों पर टंगी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी। एमिली ने चीखते हुए कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन वहां कोई नहीं था। रेचल ने मोबाइल से फोटो खींची। फ्लैश के साथ कमरे में एक औरत की झलक दिखी, काले कपड़े, हाथ में बाइबल और ठंडी आंखें। सब के सब बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ एक मोमबत्ती की झिलमिलाती लौ। लियम ने कहा, यह सब हैल्यूसिनेशन है। पर तभी एलिजाबेथ की आवाज गूंजी, This is my home. अचानक थॉमस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं, शरीर कांपने लगा। वो अंग्रेजी और किसी अजीब पुराने लहजे में बोलने लगा, लीव बिफोर शी कम्स। रिचल और एमिली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से उन्हें धक्का दिया। उसकी आंखों में अब भी किसी और की परछाई थी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। लियम ने डरते हुए कमरे के कोने में रखा क्रॉस उठाया और थॉमस के पास रखा। थॉमस चीखा, हटाओ इसे, वो गुस्से में है। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। पूरा हॉल फिर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में दीवार के पास एलिजाबेथ की आकृति धीरे धीरे बनने लगी। पहले साया, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। वो काले कपड़ों में थी, चेहरे पर सन्नाटा और आंखें जैसे सीधी उनके अंदर झांक रही हों। एमिली कांपते हुए बोली, प्लीज लेट अस गो। वो आगे बढ़ी। उसकी चाल धीरे लेकिन भारी थी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें चरमराने लगी। रेचल ने थॉमस को खींचा। लियम ने दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुल गया। वो सब बाहर भागे, कार की ओर दौड़े। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। जब वो सब कार में बैठे, थॉमस अब भी बेहोश था। रेचल ने इग्निशन लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर अचानक पीछे की सीट से किसी ने धीरे से कहा, डोंट लीव मी हियर। सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ पिछली खिड़की पर एक हाथ का निशान था, जो धीरे धीरे मिट गया। आखिरकार गाड़ी चली और वो सब मॉन्टे क्रिस्टो से बाहर निकले। लेकिन घर से दूर जाते हुए भी एमिली ने पीछे मुड़कर देखा। ऊपरी मंजिल की खिड़की पर एलिजाबेथ क्रॉली खड़ी थी। कई हफ्तों तक उन चारों ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे सबके साथ अजीब चीजें होने लगी। थॉमस रात में नींद में उठकर किसी से बात करने लगा। एमिली को हर रात एक ही सपना आने लगा। वो मिरर वाले कमरे में खड़ी है और पीछे से कोई फुसफुसा रहा है, लुक एट मी। रेचल ने घर में एक दिन अपनी दीवार पर वही शब्द देखे, लीव नाउ। लियम ने सबसे डरावना अनुभव बताया। एक रात जब वो सो रहा था, उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। जब उसने आंख खोली तो उसने एलिजाबेथ का चेहरा देखा, ठंडी, सफेद और पूरी तरह नफरत से भरी हुई। 3 महीने बाद थॉमस ने कहा, मुझे वहां वापस जाना होगा, वरना ये सब खत्म नहीं होगा। रेचल और एमिली ने मना किया, लेकिन लियम ने साथ देने का फैसला किया। दोनों वापस पहुंचे मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड। घर वैसा ही खड़ा था, शांत, अंधेरा और डरावना। उन्होंने अंदर कदम रखा। इस बार घर बिल्कुल चुप था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा में भारीपन। थॉमस बोला, एलिजाबेथ, हम माफी मांगने आए हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ऊपर से धीमी चालों की आवाज आई। वो ऊपर गए। मिरर वाला कमरा फिर खुला हुआ था। अंदर वही मिरर था, लेकिन अब उसकी सतह साफ थी। थॉमस ने आगे बढ़कर देखा और मिरर में उसने खुद को नहीं, बल्कि एलिजाबेथ क्रॉली को देखा।
उसके पीछे खड़ी। लियम चिल्लाया, थॉमस पीछे देखो। पर थॉमस मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। जब लियम ने दोबारा मिरर में देखा, एलिजाबेथ अब उसके पीछे थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। घड़ी में 12 बज रहे थे। घर के अंदर हर चीज हिल रही थी, जैसे कोई गुस्से में हो। थॉमस और लियम नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। एलिजाबेथ की आवाज गूंजी, नो वन लीव्स माई हाउस। थॉमस ने क्रॉस उठाया, हम बस माफी मांगने आए हैं। लेकिन हवा में कुछ भारी फुसफुसाहट हुई। टू लेट। एक तेज झटका हुआ, बत्ती गुल और पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह रायन परिवार को दरवाजा खुला मिला। घर खाली था। थॉमस और लियम गायब। सिर्फ मिरर के पास जमीन पर 2 जले हुए निशान थे और दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, दे स्टेड फॉरएवर। कहते हैं आज भी मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड के विजिटर मिरर के पास किसी की परछाई देखते हैं। कभी एलिजाबेथ की, कभी 2 लड़कों की जो हमेशा वहीं रह गए। ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे डरावनी जगह है, आज भी अपने रहस्य के साथ जिंदा है। और अगर कभी आप वहां जाएं तो याद रखिएगा, मॉन्टे क्रिस्टो सिर्फ एक पुराना घर नहीं, वो एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार जानती है कि अंदर कौन मरा और कौन वापस नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक कहानी? अगर सच में रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए स्पूकी डेथ डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है।